कल्पना कीजिए एक ऐसा मंच जहां भारत की सबसे पवित्र और प्रसिद्ध नदियां एकत्र हुई हैं, अपना गौरव, इतिहास और महत्व साबित करने के लिए। सबसे पहले प्रकट होती हैं देवी सरस्वती, जो अब भी अदृश्य हैं, परंतु ज्ञान और प्राचीनता की प्रतीक हैं। वे कहती हैं, आज निर्णय होगा कि भारत की असली नदी रानी कौन है। सबसे पहले आती हैं गंगा। मैं गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हूँ और बंगाल की खाड़ी में समर्पित हो जाती हूँ। हरिद्वार, वाराणसी, पटना और कोलकाता मेरे किनारे बसे हैं। मेरी कुल लंबाई 2,900 किलोमीटर है, लगभग 2,525 किलोमीटर है। फिर आती है ब्रह्मपुत्र। मैं तिब्बत से सांगपो के नाम से निकलती हूँ, अरुणाचल के पासीघाट से भारत में प्रवेश करती हूँ, असम में सबसे चौड़ी बन जाती हूँ और बांग्लादेश में मेघना के नाम से जानी जाती हूँ। फिर आती है सिंधु। मैं बोखार-चू ग्लेशियर, मानसरोवर से निकलती हूँ। मेरा नाम ही भारत को उसका नाम देता है, इंडिया। मैं पाकिस्तान से बहती हुई अरब सागर में समा जाती हूँ। मोहनजोदड़ो और हडप्पा जैसे नगर मेरे किनारे बसे थे। उसके बाद आती है गोदावरी। मैं नासिक के त्र्यंबक से निकलती हूँ, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हूँ। मैं लगभग 1,465 किलोमीटर लंबी हूँ और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कहलाती हूँ। फिर आती है कृष्णा। मैं महाबलेश्वर से निकलती हूँ और कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जीवन देती हूँ। फिर आती है कावेरी। मैं तलकावेरी कूर्ग से निकलती हूँ और तमिलनाडु में विशाल डेल्टा बनाकर बंगाल की खाड़ी में समा जाती हूँ। इसके बाद मंच पर आती हैं दो अनोखी नदियां, नर्मदा और तापी। हम पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, यानी विपरीत दिशा में। हम विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती हैं और अरब सागर में मिल जाती हैं। फिर भारत का एक चमकता हुआ मानचित्र उभरता है, जहां हर नदी की प्रकाशमान धारा दिखाई देती है। अंत में देवी सरस्वती अपना हाथ आशीर्वाद में उठाती हैं और कहती हैं, तुम सभी महान हो। भारत की असली शक्ति तुम्हारे संगम में है। यह किसी एक की नहीं, पूरे भारत की जीत है। और यही बात हर एसएससी छात्र को याद रखनी चाहिए। गंगा का स्रोत, ब्रह्मपुत्र का तिब्बती नाम, सिंधु की उत्पत्ति, गोदावरी की लंबाई और नर्मदा तापी की पश्चिम दिशा, यही असली परीक्षा के सवाल बनते हैं।